रचनात्मक लेखन है, हमें कुछ रचना करनी है। बच्चों जानते हो हिंदी में कुछ भी लिखना, जैसे निबंध हो गया, कहानी हो गया, कविता हो गया, यात्रा वृतांत हो गया, नाटक हो गया, अगर कुछ भी लिखें तो उसे रचनात्मकता कहते हैं। वो रचनात्मक होता है, वो एक रचना होती है जो कि हम करते हैं। तो आज भी रचनात्मक लेखन है और इसमें हमें एक कहानी लिखनी है। तो चलिए देखते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। बच्चों आपने बहुत बार कहा होगा अपने घर में अपने मम्मी को, पापा को, दादी को, नानी को कि मुझे एक कहानी सुनाओ। तो जानते हो कहानियाँ बनती कैसे हैं? कहानी भी हम लोग ही बनाते हैं। तो आज हम भी एक कहानी बनाएंगे। नीचे बॉक्स में कुछ चित्र और शब्द या वाक्यांश दिए हुए हैं, छोटे छोटे। ये देख रहे हो ना, ये चित्र हैं और ये कुछ शब्द हैं। ठीक, इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके एक नई कहानी बनाइए और अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। वो कहानी आपको अपने घर के सदस्यों को सुनानी है। कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी दीजिए। आप दिए गए शब्दों, वाक्यांशों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। और हाँ, अपनी कॉपी में अपने पसंद के जानवर या पक्षी का चित्र बनाकर उसका नाम भी लिखिए। तो आप तो सबसे पहले अपनी कॉपी में अपने पसंद का आपका जो भी जानवर होगा, गाय, शेर, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, जिराफ, जो भी होगा, आप उसका चित्र बना लेंगे। और उसके बाद चलिए अब कहानी की ओर चलते हैं। कहानी लिखने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जंगल, पतंग, डोरी, पेड़, बंदर, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ, कौवा, पतंग बनाना, पतंग उड़ाना, पतंग की डोरी टूटना, हवा के साथ बहना, चोंच से पकड़ना और ताली बजाना। तो इन सभी शब्दों को मिलाकर हमें कहानी बनानी है। तो कहानी जिस तरह से हम लोग बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर सब्जी बनाते हैं, उसी तरह से इन बहुत सारे वाक्यों को मिलाकर हमें कहानी बनानी है। लेकिन कहानी कढ़ाई में नहीं बनती है, कहानी बनती है कॉपी पर। आप अपने नोटबुक में कहानी लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले आपको कहानी का नाम लिखना है। और यहाँ चित्र देखिए, एक बंदर है, पतंग उड़ा रहा है, शेर, जिराफ, घोड़े, ये सब देख रहे हैं। ये बंदर पेड़ पर चढ़ा हुआ है, सारे लोग इसे देख रहे हैं। और तीसरा है, पतंग की डोरी टूट जाती है, बेचारा बंदर उदास हो जाता है। और चौथे में एक चिड़िया पतंग को पकड़कर लाकर दे देती है और सभी उसे देखते हैं और ताली बजाते हैं। तो इस तरह से इन सभी चित्रों को देखते हुए हमें कहानी बनानी है। तो इससे पहले मैं अभिभावकों के लिए एक सुझाव दे देता हूं कि बच्चों को समझाएं कि कई बार हमारे सामने ऐसी विकट समस्या आ जाती है जिसका समाधान अकेले करना अत्यंत कठिन होता है, परंतु एक दूसरे की मदद करने से समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। तो बच्चों ये है आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार भी है। अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। चलिए अब हम आपको एक कहानी बनाकर दिखाते हैं, आप भी उससे मिलती जुलती कहानी बना सकते हो। यहाँ हमने एक कहानी बनाई है और कहानी का नाम है जंगल का खेल। बहुत ही आसान सी कहानी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए मैं कहानी सुनाता हूँ। जंगल में एक स्कूल खोला गया। शेर ने सबके बच्चों को, यहाँ सबके होगा, सबके बच्चों को बुलाया। बंदर, गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ, कौवा, सबके बच्चे आए। चिड़ियों के बच्चे भी आए। स्कूल की शुरुआत हुई, कुछ क्लास भी चली। लल्ली लोमड़ी ने पढ़ाना शुरू किया। एक लोमड़ी थी जो पढ़ना जानती थी, उसका नाम था लल्ली। तो उसने बच्चों को पढ़ाना भी शुरू किया। उसके बाद उसने बच्चों को खेलने के लिए खेल के मैदान में ले गई। सबको उसने पतंग बनाना सिखाया।
सबने मिलकर एक पतंग बनाई। बंदर उसे उड़ाने लगा। पतंग में डोर भी बांधी गई। डोर के साथ पतंग उड़ चली। कुछ दूर जाने के बाद पतंग की डोर टूट गई और पतंग गिरने लगा। तभी एक चिड़िया आई और अपने चोंच से पतंग को पकड़ ली और लाकर बच्चों को दे दी। सारे बच्चे खुश हो गए और सभी तालियां बजाने लगे। तो बच्चों, ये थी हमारी कहानी। आपने देखा ना किस तरह से छोटी सी कहानी बनकर तैयार हो गई। तो आप इससे भी अच्छी कहानी बना सकते हो। थोड़ा सा आप उस पर सोच कर देखना। तो इस तरह से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।